हेलो गाइस, आई एम योर न्यू डियर मूवी एक्सप्लेनर। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए साउथ की एक न्यू मूवी राइटर का एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी अभी रिलीज़ हुई है। तो हमारी मूवी स्टार्ट होती है एक क्राइम सीन से, जहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं कुछ, मतलब कि उनको फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे एक एक्टर का मर्डर हो चुका होता है। ये जो रेड टी शर्ट में है ये राइटर है और वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर। तो पूरा घर ये छानबीन करते रहता है और कांस्टेबल आके इनको बताता है कि ये घर जो है ये राइटर के बड़े भाई का है, जो कि यूएस में रहता है और उनके माता पिता भी यूएस में ही रहते हैं उनके बड़े भाई के साथ। और जो एक्टर का मर्डर हुआ है वो यही है, वाइट टी शर्ट में। ये दोनों साथ में ही इसी घर में रहते थे। और फिर ये जो हमारे ऑफिसर हैं ये पूरे घर की बहुत ही अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, मतलब यू विल कांट बिलीव दैट ये एक एक चीज़ बाल तक नोटिस करता है। और फिर इस कांस्टेबल को कहता है कि एक लड़का खिड़की से झांक रहा था, उसे बुला के लेके आओ, और बोलता है सीसीटीवी में 5 दिन पहले के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो, लड़कियों को खास करके। फिर हमारा सीन इस राइटर पे आता है जो कि बहुत ही ड्रग्स ले रखा होता है, तो इसे कुछ होश नहीं होता कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और ये कुछ होश में भी नहीं था, तो ये अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से इसे कुछ पूछताछ नहीं होती है। और जो ऑफिसर होता है पूरे घर के आसपास फिर से हर एक चीज़ को याद करने लगता है, मैंने क्या क्या देखा। हाँ, और हर एक चीज़ को जो वास होता है फ्लावर का सब कुछ हटा के दिया। और जब ये नीचे आने लगता है तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये कोरोना साला अब हमारे हेडक्वार्टर तक आ गया, कितना बेरहम है। कभी बीमारी बेरहम तो होती ही है, बट उसे खुद को पता नहीं होता कि वो बेरहम है। और फिर ये ऑफिसर इस कांस्टेबल को बोलता है आस पड़ोस के सभी लोगों से बात करो, जो लोग यहाँ आते जाते थे इनके फ्रेंड्स से, सभी से बात करो, और मुझे सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स बहुत ही जल्दी, चाहे जितनी जल्दी तुम लोग ला के दे सको। तो फिर इस लड़के को कांस्टेबल बुला के लाता है। तब ये ऑफिसर इसे पूछताछ करता है तुम रात को कितने बजे सोए थे। तो ये बोलता है कि 4-7 बजे। फिर ये ऑफिसर इसको अपने बातों में उलझाता है कि पूछता है ये पेंटिंग तुम्हें पता है किसने बनाई। तो बोलता है नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो फिर पुलिस ऑफिसर इस पेंटिंग के बारे में बताता है कि इसको इसने बनाया था। और फिर इसे फिर से पूछता है तो बोलता है 11 बजे सोया था। तो फिर वो झूठ बोलने लगता है और भूतों के बारे में कुछ बताने लगता है। और ये जो चश्मिश है ये वही लड़का है जो खिड़की से झांक रहा था। और पुलिस ऑफिसर इससे जब छानबीन करता है तो ये कुछ लॉकडाउन की कहानी में पास्ट में हमें ले जाता है, जहाँ पे इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स ले रहा था। इसके साथ एक और भी आदमी है, ये दोनों साथ में रहते हैं। जिसका मर्डर हुआ है ना, एक और वो भी आदमी है, वो एक्टर है और ये राइटर है। ये दोनों ड्रग्स लेते रहते हैं दिन भर और दारू वारू पीते रहते हैं, होश में नहीं रहते 1% भी, दोनों भी कभी भी, मतलब कि साथ में ही रहते हैं, बट दिन रात खाना खाते हुए आपको इस मूवी में कहीं नहीं दिखाई देंगे। हमेशा ये दोनों दारू पीते ड्रग्स लेते हुए ही दिखाई देंगे। तो रात में ड्रग्स लेने के बाद ये है ना उसको बाहर ही लॉक करके चला आता है जहाँ पे ये ड्रग्स लेते रहते हैं। और सुबह और ये खुद अंदर आके सोने लगता है और सुबह वो गेट खटखटाने लगता है और पूछता है तो मुझे बाहर क्यों बंद करके चला आया था अंदर। तो ये बोलता है ऐसे ही तो होश में नहीं था, मैं तुझे उठा तो सकता नहीं था इसलिए। ऐसा बताने पर थोड़ा बहुत ये एक्टर उसको सुनाता है राइटर को। फिर ये दोनों फिर से अंदर आके न्यूज़ में देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगने वाला होता है। तो ये जल्दी जल्दी अपनी जितनी भी दारू की बोतल होते हैं ना समेटने लगते हैं, इधर से उधर सभी घर के एक एक कोने से। और जो एक्टर होता है वो बोलता है मेरी एक दारू की बोतल थी ना तो उसके पैसे दे। तो ये बोलता है ये ले। तो वो बोलता है बस पैसे। तो बोलता है पैसे ले ले, नहीं तो पैसे भी नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद ना तो दारू की बोतल। तो वो बोलता है हाँ ये तो बात तूने सही की। तो फिर दोनों फिर से आके बैठ के फिर से दारू पीने लगते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। इनका दिन रात का यही काम होता है। फिर ये दोनों साथ में मिल के, आप जैसे कि देख सकते हो, फ्री फायर खेल रहे होते हैं। फ्री फायर खेलते खेलते ऐसे ही बातें भी करते रहते हैं। और ये बोलता है मेरी गोली ख़त्म हो गई, नहीं वो बोलता है मेरी गोली ख़त्म हो गई। तभी वो राइटर बोलता है यार मैं तो दारू ख़त्म हो गई। वो बोलता है हाँ दारू ख़त्म हो गई। तो फिर वो ऐसे आपस में बोल रहे मेरी भी दारू ख़त्म हो गई। और फिर वो बोलता है फिर वो दोनों फिर से गेम में बिजी होते हैं। बोलते हाँ तूने मुझे मार दिया, तूने बोला था अभी तेरी तो गोली ख़त्म हो गई। फिर ऐसे ही खेलते खेलते पीते रहते हैं और फिर सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ पे ये दोनों अभी भी सो रहते हैं। इनका दोपहर में उठने का ही रोज़ हैबिट ही रहती है, दोपहर में उठते हैं और दिन भर पता नहीं क्या करने के बाद ऐसे ही टाइम पास दारू पीते फ्री फायर खेलते हैं और फिर से रात हो जाती है ऐसे ऐसे ही। और फिर से ये
दोनों बैठे रहते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। जब ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं ना, तो ये जो एक्टर होता है, ये एक हॉरर मूवी ये दोनों देख रहे होते हैं, तो ये बोलता है, ये जो एक्टर होता है ये एक भूतनी को फिल्म में देख के बोलता है कि ये देख आजकल की भूतनियाँ भी कितनी सेक्सी होने लगी हैं। तो ये जो राइटर होता है बोलता है, हाँ तुझे भूतनियाँ कब से सेक्सी लगने लगी, साला ठरकी तो एक नंबर का ठरकी है, तुझसे क्या क्या है। ये दोनों आपस में ऐसे बातें करते रहते हैं। तभी है ना, ये हॉरर मूवी तो देख ही रहे होते हैं, तभी इनके पीछे से ऐसे दिखाया जाता है कि एक भूत गुजर रहा है, बार बार इनको डरा रहा है। तो ये ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए, इनके रूम से ऐसे आवाज़ आ रही होती है, तो ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए। और ये जो एक्टर होता है टॉर्च लेके जाता है, राइटर पीछे पीछे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डरता है। और ये तो ठरकी है ये एक्टर, इसे ज़्यादा डर नहीं लगता। तो पहले ये दूसरी तरफ दूसरे रूम में जा रहे होते हैं, तो इनको आवाज़ आती है दूसरे रूम से, तो ये लोग दूसरे रूम में जाने लगते हैं। और ये राइटर बोलता है, यार मुझे तो डर लग रही है। डरते डरते ये लोग उस कमरे में जाने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। एक्टर तो आगे आगे ही रहता है, बट ये राइटर डरपोक बेचारा पीछे पीछे ही रहता है। इसका कैरेक्टर इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखाया हुआ है, बट डिसऑर्डर इसी को हुआ होता है जो इमेजिन करते रहता है दूसरी से दूसरी चीज़ें। हाँ, फिर ये डरते डरते रूम में जाते हैं। जैसे ही गेट ऐसे बंद करते हैं अंदर रूम में जाके, तो भूतनी दिखती है। तो ये जो राइटर पागल ये भूतनी के साथ सेल्फी लेने लगता है कि भूतनी मुझे सेल्फी लेने में बहुत ही, मैंने पहली बार भूत देखा अपनी लाइफ में, मुझे सेल्फी लेनी है, इसको याद रखना है। तभी उस भूतनी को लगता है कि ये डर नहीं रहा है, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की वजह से वो राइटर जो होता है सोचता है ये सच में कोई भूत है, तो थोड़ा पीछे जाके गिरता है। मतलब वो दोनों थोड़े डर जाते हैं, तो पीछे जाके गिर जाता है। थोड़ी इस सीन में थोड़ा बहुत हंसी आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा फ़नी सीन भी दिखाया गया है जिसकी वजह से। और फिर वो जो एक्टर होता है उस राइटर को संभालता है, उठाता है और फिर बोलता है रुक, ये कोई भूत वूत नहीं लग रही मुझे। फिर वो उसको पकड़ते हैं, मतलब उसको ऐसा पकड़ के उसको बिस्तर पे ले जाते हैं। और वो जो एक्टर होता है ना, एक नंबर का ठरकी तो है, उसको अपने बेडरूम में लेके जाते हैं और उसको दारू वारू पिलाते हैं ये दोनों। और थोड़ा बहुत ऐसे ही सेल्फी वेल्फी खींचता है वो राइटर, और ये दोनों फिर ऐसे ही करते 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 सो जाते हैं। उसके साथ ऐसे ही बहुत कुछ मस्ती वस्ती करते हैं ऐसे, फिर सो जाते हैं। फिर जब ये दोनों सुबह, ये देखो ये जैसे राइटर ये सो रहा है, इसी ऐसे ही चलता है इनका सीन। और वो भूतनी सच की भूतनी नहीं है, वो हमें आगे सीन में पता चला सुबह जब ये उठेंगे तो सो जाता है। फिर जब सुबह होती है ना, तो इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है ना वो देखने लायक होता है, क्योंकि अभी तो ये तीनों आराम से सो रहे हैं, वो भूतनी भी और ये दोनों राइटर और एक्टर भी। जब ये दोनों सुबह उठते हैं इन लोगों की फट जाती है कि क्या हम एक भूतनी के साथ सो रहे थे। और जैसे ही सुबह उठते हैं तो ये बाहर जाके गेट से झांकने लगता है और उसको ऐसे कुछ चीज़ें फेंक फेंक के ऐसे जगाने की कोशिश करते हैं कि, और बार बार गेट बंद करके झांक रहे होते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर झांकते हैं। और फिर वो जो भूतनी है ना, सच में कोई भूत नहीं होता, वो है ना इनका एक फ्रेंड होता है जो कि प्रैंक करता रहता है सबके साथ। तो इनके साथ भी कल रात को प्रैंक कर रहा था। और वो बोलता है साले तुम लोग कितने ठरकी हो सिंगल लोग। फिर वो इनको एक वीडियो दिखाता है जिसमें इन लोगों ने क्या क्या किया इस भूत के साथ, वो सब कुछ दिखा रहा होता है। तो वो जो एक्टर होता है वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बाइसेक्सुअल हूँ। हाँ, यही है वो भूत जो इनके साथ प्रैंक कर रहा था कल रात को। तो फिर वो ऐसे करते करते ऐसे बोलता है और ये दिखाता रहता है इसको वीडियो। और फिर वो जो राइटर होता है ना, जब वो एक्टर चला जाता है ऐसे बोल के कि मैं तो एक बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जो राइटर है उसको बोलता है कि कल रात को जब हम दारू पी रहे थे नीचे थे, तो कुछ हमारी चीज़ें खाने पीने की चोरी होती है, वो तू ही था ना जो चोरी कर रहा था। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो चोरी कर रहा था इनकी दारू चुपके चुपके, जब ये लोग वो हॉरर मूवी देखते देखते वो दारू पी रहे थे। तब वो जो मूवी पीछे से जो भूत निकलता है ना, वो यही था, दारू चुरा रहा था। फिर हमारे सीन प्रेजेंट में आता है और यही वो बाल वाला था जो प्रैंक कर रहा था उनके साथ, चश्मिश यही था, इसीलिए ये स्टोरी बता रहा था। और प्रेजेंट में सीन आने के बाद ये इसको बताता है और बोलता है बस मुझे इतना ही पता है। तो फिर जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर होता है वो सब कुछ चेक करता है वापस से, और कुछ और ऑफिसर्स को, नारकोटिक्स ऑफिसर्स को बुलाता है कि मुझे कुछ 3-4 नारकोटिक्स ऑफिसर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का मामला है। जो मर्डर हुआ है ड्रग्स, उसने भी ड्रग्स लिया था और जो विक्टिम है उसने भी ड्रग लिया हुआ है। तो फिर वो आते हैं नारकोटिक्स वाले, वो सब कुछ जाँच वाच करते हैं क्या हुआ, बॉडी को भी अच्छे से जाँच करते हैं। फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने हायर ऑफिसर को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नारकोटिक्स ऑफिसर अभी चेक कर रहे हैं, जो होगा हम आपको आगे बताएंगे। फिर जो नारकोटिक्स ऑफिसर आते हैं वो ऑफिसर के साथ बातें करते रहते हैं
और बोलते हैं कि हाँ ये ड्रग्स का ही मामला है। और फिर वो जो राइटर है उसको उसके पास भी आते हैं और उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, बट वो हैं कुछ ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी बताता है मैंने भी पूछने की कोशिश की बट ये कुछ जो बता रहे वो समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो नारकोटिक्स ऑफिसर वाला पूछता है, तो वो लॉकडाउन के टाइम पे हमें एक स्टोरी के पास लेके जाते हैं जहाँ पे 2 कपल दिखाए जाते हैं जो ऐसे मूवीज़ देख रहे होते हैं। और वो जो लड़की है अपने पार्टनर से पूछ रही थी तुम्हें कैसी मूवीज़ पसंद है, तो वो बताता है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और वो जो आदमी है वो उसको चेक करने के लिए आता है कि वो किसी और से बातें कर रही है, क्योंकि उसको आवाज़ आ रही होती है। तब वो जब उसके रूम के पास आता है तो देखता है कि उसकी जो वाइफ़ है वो किसी और से बातें कर रही है वीडियो कॉल पे रात के 12-1 बजे। तो उसको ये देख के थोड़ा सा सैड फील हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली उसे गुस्सा तो आएगा, उसकी वाइफ है किसी और से बात करेगी रात में तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। उसको बुरा लगा ये चीज़ देख के कि वो उसे चीट कर रही है। थोड़ा परेशान हो गया था वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बालकनी में ऐसे बार बार चल रहा था और गेट खोल के फिर से थोड़ी देर देखता कि वो अभी भी बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है, मतलब बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी ऐसे लेट के। तो वो देख के उसको बहुत दुख हो रहा था कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ बट वो मुझे धोखा दे रही है। फिर वो जो सुबह उठता है तो एक कोई ऐप चेक करने लगता है जिससे कि वो अपने मतलब अपनी वाइफ का जो फ़ोन है वो ट्रैक कर सके कि वो क्या क्या देख रही है, उसे पता चल सके। तो वो जब उठ के आती है दोपहर में तो उससे पूछता है कि तुम कल रात को जल्दी सो गई थी, तो उसने बोला नहीं थोड़ा सिर दर्द हो रहा था तो मैं मूवी देखने लगी थी, फिर उसके बाद सो गई थी। तो मतलब उसको पता है कि क्या कर रही थी, तो उसे गुस्सा आता है कि मुझसे झूठ बोल रही है। फिर से उस लड़की का फ़ोन आ जाता है तो ऊपर चल जाती है। तभी है ना वो जो हीरो होता है जो मतलब जो इसमें है इसका पार्टनर, वो उसका फ़ोन वाईफाई के बहाने लेके ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें से कनेक्ट करके उसको ऐप मतलब हैक कर लेता है उसका फ़ोन, कि जो भी वो करेगी अपने फ़ोन में वो सब कुछ उसके लैपटॉप में दिखाया जाएगा वाईफाई के बहाने। और थोड़ी देर घर के बाहर रह के ऐसे ही उसको बताने लगता है कि हाँ मैं वाईफाई वाले से बात कर रहा था कि वो हमारे घर का वाईफाई ठीक ले। फिर वो बोलती है, उसको फ़ोन मिल जाता है, वो बोलती है मैं सोने जा रही हूँ। तो वो चेक करने जाता है उसके कमरे में कि वो सच में सो रही है कि नहीं, अभी भी वो किसी से बात कर रही है। तो देखता है तो वो सच में सो रही होती है। फिर रात हो जाती है, वो उठती है, खाना वाना बनाती है, फिर बोलती है कि चलो आ जाओ खाना बन गया डिनर करते हैं। तो डिनर करने जाती है, फिर बोलती है कि तुम बहुत टेंस लग रहे हो, तो बोल रहा है हाँ काम की वजह से। तो बोलती है तुम कौन सा काम कर रहे हो आजकल। तो ये बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ किसी चीज़ की, क्योंकि वो इसको ही सुना रहा था कि मैं इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है अभी कुछ पता नहीं चला, बट जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी मेरा काम हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ इसका काम, क्योंकि इस लड़की ने अभी तक उससे बात नहीं की है। तो जब उससे बात करेगी तभी तो पता चलेगा। फिर ये खाना खाते टाइम बोलती है कि मेरे मतलब सिस्टर को फ़ोन आ रहा है, मैं बात करने जा रही हूँ। तो ये भी चेक करने जाते हैं कि सच में सिस्टर से बात कर रही है। तो अपने लैपटॉप में देखता है तो तब तो सच में सिस्टर से बात कर रही होती है। बट थोड़ी देर बाद किसी और से चैट करने लगती है। तब वो वॉशरूम चल जाता है, वो देख नहीं पाता। और जब वॉशरूम से आता है तो देखते ही इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज कर रही थी। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो मैसेज में देखता है, अपने लैपटॉप में देखता है कि उस किसी और से बात करने में बिज़ी है, और बहुत नीचे जाके देखता है बालकनी में बहुत हंस के बात कर रही है। तो उसे गुस्सा आता है, अब इसलिए गुस्सा तो आएगा ही। फिर वो गुस्से में तो रहता ही है, देखता रहता है। फिर वो जाता है एक नीचे, वास उठाता है और उसके सिर पे मारता है, तो गिर जाती है और खून बहने लगता है, मर भी जाती है। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है इस राइटर के पास, जो कि कहानी सुनाने के बाद ख़त्म ही होता है। तभी ये नारकोटिक्स वाला उसके सामने ड्रग भी रख रखता है, तो ये उसको ही ऐसे सूंघने लगता है ड्रग को। फिर ये जो ऑफिसर हैं ये आपस में बातें करने लगते हैं कि इसने ड्रग तो लिया था, ये किया है, इसने मर्डर तो इसी ने किया है। तभी फिर उसको इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसको थोड़ा होश आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो बोलता है एक्टर एक्टर, क्योंकि तो एक्टर तो मर चुका था, इसी की वजह से मर चुका था। तो ये चिल्लाने लगता है क्योंकि होश आ गया, इसे याद नहीं उस दिन क्या क्या हुआ था रात में। फिर से पास्ट में कहानी जाती है। ये दोनों एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे ये दोनों लेट के प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब वो बोल रहा था कि तू मुझे मूवी में लेगा तो मैं एक्टिंग करूँगा, मैं एक्टर बनूँगा, तू राइटर, तू मूवी लिखना और मैं उसमें एक्टिंग करूँगा तेरी मूवी में। तो ये दोनों ही ऐसे ही सोचने लगते हैं, कहानी ऐसे देखने लगते हैं, कुछ ऐसे पिक्चर वगैरह देखते हैं
लैपटॉप में भी सर्च करते हैं, फिर अपने आप को फिट रखते हैं। वो एक्टर है, अपने आप को फिट रखने के लिए कि मैं एक्टर जैसा दिखूँ, इसलिए फिट रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगते हैं। और वो जो राइटर है वो कुछ सर्च करता है, मूवीज़ कैसे लिखते हैं, राइटर कैसे बनते हैं, कैसे कैसे लिखी जाएँ, इसलिए है ना वो बहुत सारी कुछ किताबें भी खरीद के लेके आता है जो बहुत अच्छे अच्छे राइटर होते हैं जिन्होंने मूवी लिखी है, तो उनकी किताबें ला के ये पढ़ता है उन किताबों को। और फिर इसको कुछ इंस्पायर होके ये कुछ कहानी लिखने की सोचता है। 3-4 किताबें पढ़ने के बाद इसको ऐसा लगता है कि ये मैं कहानी लिख सकता हूँ। जब कहानी लिखना स्टार्ट करता है तो उसको बताता भी है कि मैं कहानी लिख रहा हूँ। इसका गेटअप देख के वो थोड़ा हैरान रहता है। और फिर जब वो ऐसे एक बार देखता है इस एक्टर को, ये प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई भी पिक्चर किसी एक्टर की रख के अपने सामने, उसके सामने ऐसे अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो राइटर बोलता है ये सच में पागल हो गया है, पागलों जैसा मतलब ऐसा बिहेव करता रहता है कि इसको देख के वो बिल्कुल पागल लगता है। खून वून भी ऐसे बहता रहता है इसके, ऐसे दीवार में मार मार के एक्टिंग करता है। फिर ये दोनों थोड़ा एक साथ जाके रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद वो फिर से ये जो एक्टर होता है, ये मूंछ वाला, ये फिर से अपनी एक्टिंग पे चला जाता है। और वो राइटर इंस्पायर तो था ही किताबें पढ़ के, तो वो भी अपने अच्छे से गेटअप में आके टाई सूट पहन के और लैपटॉप लेके अपनी कहानियाँ लिखना शुरू करता है। जब वो कहानी लिखना शुरू करता है तो जो कपल हमें पहले दिखाए गए थे ना, उसके विजुअल्स इसको दिखने लगते हैं कि वो लड़की सोफ़ा पे बैठी है, इसको भूत दिखने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये भूत, मुझे भूत दिखने लगे, डर जाता है। तो फिर उस लड़के को बुलाता है, जो एक्टर होता है उसको चीख के बुलाता है, भूत भूत, वो डर जाता है तो ऐसे बोलने लगता है। तो एक्टर तब एक्सरसाइज कर रहा होता है अपना मर्जी में, तो जब इसकी आवाज़ सुनता है ऐसे कि वो क्या हुआ, एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब ये जल्दी से जाता है उसके पास कि क्या हुआ। तो वो बोलता है ये देख मुझे भूत दिख रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं मुझे तो कोई भूत नहीं दिख रहा। तो बोलता है नहीं मुझे तो सच में दिख रहे हैं। तो फिर से अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आ जाता है। बट उसे फिर वो जब लिखने बैठता है ना वो राइटर अपनी स्टोरी, तो फिर से उसे ऐसा लगता है कि उसे भूत दिख रहे हैं। तो ये बोलता है नहीं ये तो नाटक करा होगा, तो नहीं जाता। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ये एक आदमी है जो बोलता है कि मैंने भी भूत देखा। प्रेजेंट में आ गई जहाँ पे वो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये नेबर्स हैं वो राइटर और एक्टर के, जिसका एक्टर का मर्डर हो चुका है। तो पूछते हैं तुम लोगों ने भूत देखा? तो ये बोलते हैं हाँ सर हमने भूत देखा है। इन लोगों ने सच में भूत नहीं देखा होता। वो जो एक आदमी हमें पहले ब्लू टी शर्ट में दिखाया गया था ना, जिसने बस उसी प्रैंक वाले लड़के को देखा था, उसी ने इन 4 लोगों को बताया होता है। तो ये वही बताते हैं कि हाँ हमने भी भूत देखा है, बट इन लोगों ने सच में नहीं देखा। बट इन 5 में से किसी एक ने उस प्रैंक वाले को देखा होता है। तो ये जो ब्लू वाला है ये इसने देखा होता है। फिर पुलिस वाले इनको डराते हैं कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया ना तो तुम सब पे कार्रवाई होगी। तो ये डर के बोलते हैं हमें तो इसने बताया। फिर पता चलता है कि बस इसने एक ने देखा है प्रैंक वाले को, कोई सच में भूत नहीं देखा। फिर ये जो ऑफिसर है इसके पास आता है, पूछता है मर्डर तुमने ही किया है ना? तो ये बार बार यही बोलता है कि हाँ मर्डर मैंने ही किया है। और फिर ये कहानी फिर में पूछता है, इसको इंजेक्शन लगा देता है। फिर ये पास्ट में कहानी लेके जाता है। कहानी जब पास्ट में जाता है ये बालकनी में उसी गेटअप में एक मूवी फिर से, मतलब वही मूवी लिख रहा होता है जो हमने पहले अभी पढ़ी थी। मूवी लिख रहा होता है कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में। तो इसे उन दोनों कपल्स के ना फिर से विजुअल दिखाई देते हैं कि वो दोनों खड़े हैं, मतलब खड़े हुए हैं, पोज दे रहे हैं। जैसे ये कहानी लिखता है ना वैसे वैसे ये विजुअल्स उन कपल्स के इसको दिखाई देते रहते हैं कि जो ये सीन लिखता है वही सीन इसको इसके सामने वो कपल्स करते करते दिखाई देते रहते हैं। तो इसे तो ये है ना ऐसे ही लिखता, चेक करता रहता है कि ये भूत हैं कि नहीं है, तो भूत हैं कि नहीं है, क्योंकि बार बार लिख के ना ये चेक करते रहता है। तो फिर इसे लगता है नहीं ये भूत नहीं है। फिर कहानी इसकी पूरी हो जाती है। फिर जाता है अपने दोस्त को दिखाने की, देख मैंने कहानी लिखी है। तो बोलता है तूने ये कहानी लिखी है? तो वो बोलता है हाँ मैंने ये कहानी लिखी है और सच में मैंने ही लिखी है। बट उस एक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये पहले बोल रहा था मुझे कहानी वहानी नहीं लिखनी आती, मैंने कोई मूवीज़ नहीं बनाई है इसलिए। बट ये बिज़नेस कर रहे थे इसलिए ये मूवी लिखना इसने शुरू किया था। जैसे ही वो एक्टर है ना मूवीज़ जैसे जैसे पढ़ता रहता है उसके सामने भी वो कपल्स के ना विजुअल्स आने लगते हैं। जो सीन वो पढ़ता है वही सीन इसको है ना सेम टू सेम सीन
सेम टू सेम सीन इसके सामने दिखने लगते हैं। जो जो सीन पड़ता है ये अपने मूवी में वो सब कुछ। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जो कि नारकोटिक्स का ऑफिसर बताता है कि ये इसको एक डिसऑर्डर हुआ है। मर्डर तो इसी ने किया है, बट ये वो कपल्स को वो लड़की को वो लड़का जो एक्टर है उसको समझ के कि उसने धोखा दिया है इसलिए मार दिया है। ये उन दोनों कपल्स को खुद को इमेजिन कर रहा था। वो जो लड़का जिसने मर्डर किया वो खुद को, और वो जो एक्टर है उसको एक लड़की की तरह कि वो किसी और से बात करने लगा था, इस गुस्से में आके इसने उसका मर्डर किया है। ये एक तरह का डिसऑर्डर है कि वो फ्रेंड्स की तरह बहुत ही ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से वो खुद उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। मूवी भी उसी पे बनाने वाला था, खुद ही राइटर बन गया था और उसको एक्टर बना रहा था। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर था जो कि हमें दिखाया गया था मूवी में। अगर आपको मूवी पसंद आई हो जो मैंने एक्सप्लेन की हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, और हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज़ लाते रहेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए।